ये मच्छर से आ रही सर्वज्योति
यज्ञनोऽर्थो सवति परमफलप्रथैर्व्रसितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मस्य प्रबलबलतः भूतये रामनामः अखिलभुवनजनमस्थेमभङ्गादिलीले विनुत विविधभूतः भ्रातरक्षिगदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परसिंह भक्तिरूपा पाराशर्यवतस्सुधामनिषं दुग्धादिमन्दघृतां संसारागिरीवनं देवगतप्राणात्मसञ्जीवनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमदिव्याघातदूरस्थिताम् आनीतां दुनिदाक्षरेषु मनसो भौमाभिवन्तं नः तस्मै रामानुजाय नमः परमयोगिनः यश्रुतिस्सन्तसूत्राणां मन्तः ज्वरमसिः समद ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टभुवं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधानाम् अन्यासहस्रचरणश्रवणसुखादीं प्राणं नमो भगवते गुरुशाय नमः असर्विषयमङ्घ्रिं भावगम्यं प्रपन्नानमनोरमणेनाशयं सिन्धुमध्यं कवकयुवतिवेशो मोहयान्यसुरारिं तमहमभस्रदानं कामपूरं नतोऽस्मि नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिविततस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनः देवकी परमानन्दः कृष्णं वन्दे जगद्गुरुः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय यः नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः शंखचक्रगदापाणे द्वारकानिलयाश्वदा गोविन्द पुण्डरीकाक्षः रक्षमन् शरणं गतम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तं स्वस्ति स्मृतामतिमतीभिः ददासि दारिद्र्य दुःखहारिणिका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा प्रयुक्ता सर्वमङ्गलमङ्गलजय शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते शरणं परित्राणपरायणे सर्वशान्ति हरे देवे नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे मे नमोस्तुते रोगानशेषानमहं चतुष्टा ददासि कामान् सकलं नविष्टान् त्वमाश्रितानन्दविवन्दनानां त्वमाश्रितया श्रेयतां प्रयन्ति प्रशमनं त्रिलोकस्याखिलेश्वरी देवी प्रबन्धार्तिहरे प्रसीदं जगतो प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी बोले विशाल भगवान की जय श्या रामचंद्र की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यासदेव भगवान की जय सुखदेव भगवान की जय संत महापुरुषों की जय सनातन धर्म की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय समस्त सत्संगमंडली की जय श्री हरि शरण श्री हरि शरण श्री
प्रेम से बोले जल बीच क्षमा बंदा राधा श्याम बनो जिनकर नाम लेत जग मही सकल मंगल मूल स्वामी कर तल हो पररथ जानी
श्री राम कहे स्वामी बुधु विश्राम सकल जन मंजने राम यही कथा ही स्नेह समेदा वही है रामचरण अनुरागे कदी माला रहित सुमंगल भावी कदी माला रहित सुमंगल भावी मंगलमय परम पवित्र और परम कृपा में कल्याणमय भगवान नारायण पर ब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण विशाल ब्रह्मांड भगवत संकल्प से प्रकट होता है। अनंत काल निकल चुके हैं और अनंत काल चलेगा। अनंत चेतन यद्यपि नित्य है, सनातन है जीवात्मा, परंतु जब तक योग शक्ति भगवान की प्रकृति के द्वारा शरीर धर्म प्राप्त नहीं होता है तो ये रचना का अनुसंधान नहीं हो सकता। शरीर में भी बड़े बड़े तत्व बैठे हैं, एक आत्म तत्व है और ये प्रकृति के तत्व है, तेज तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, अनेक तत्वों का समावेश बना हुआ है। इस आश्रय को लेकर के जीवात्मा भगवान की योग शक्ति से इस समय शरीर में विराजमान है, बैठा है, सुख दुख का भी अनुभव कर रहा है। महायोगेश्वर सुखदेव गंगा जी के तट पर परम जिज्ञासु, हर कोई नहीं आ सकता ईश्वर की शरण में। आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी जो भरतर सवार। एक तो आर्त प्राणी आता है, चारों तरफ से संकट घिर गया, द्रौपदी का बसरा पहाड़ हो रहा है, क्रूर दुर्योधन ने आसन दे दिया है दुशासन को, नाम भी है दुशासन। ऐसे ही संसार में आसुरी शक्तियां भी समय समय पर होती रहती है। आसुरी शक्तियां, अंधकार अपने हाथ, अंधकार करने से नहीं हो रहा, प्रकाश का उजाला दिख रहा। ऐसे ही आसुरी शक्तियां भी समय समय पर आ जाती। महाराज धर्मात्मा युधिष्ठिर छल में आए, जुआ के मोह में शकुनी उसके अपने मामा को नियुक्त कर दिया। बल महाराज इस समय युधिष्ठिर की बड़ी प्रतिष्ठा चल रही है। भीष्म पितामह ने आधा राज्य युधिष्ठिर को दिला दिया और ये धर्मात्मा अपने को घोषित करता है और इसने ऐसा सभा भवन बना दिया है जो मय दानव के द्वारा बना है, जिसमें मुझे जल में थल, थल में जल, द्वार में दरवाजा, द्वार में दीवार, दीवार में दरवाजा, जहां मैं गिर गया और मेरा उपहास हुआ। ये सब अंतपुर के उसमें बैठे हुए थे, वहां पर इनके नायक कृष्ण और द्रौपदी सभी हंस बैठे। अंधे से अंधे होते हैं। धृतराष्ट्र जन्मांध था, धृतराष्ट्र जन्मांध था और मेरा बड़ा भारी उपहास हुआ है। इसमें इसको प्रकृति का वैभव वर्ण कर रहा है और मैं छल कपट के द्वारा इसके वैभव को हरण करता हूं। मेरे मामा गांधार देश, जिसको काबुल गांधार कहते हैं, मेरी मां उन्हीं की बहन है, गांधारी, गांधार से गांधारी हुई। इसने भी पट्टी बांध दी। देखा कि धृतराष्ट्र जन्मांध है तो मैं भी लोगों को देखे क्या करूं, 100 पुत्र हो गए। पहले तो गर्भ में कुंती ने तो योग बल से देव शक्ति से प्रकट किया, गर्भ से एक बड़ा भारी मांस का पिंड हुआ गांधारी के। बल इससे भी क्या करो, फेंक दो। व्यासदेव पहुंच गए। बल देवी ये पिंड खाली बेकार नहीं है, 100 घड़े मंगाइए मिट्टी के
और इनमें टुकड़े डाल करके इनको डाले और घी से भर दो। जैसे सगर राजा के 60,000 पुत्र पैदा हुए, उनमें लौकी के बीज डाले गए 60,000, जिनके निमित्त भगीरथ की तपस्या से भगवती गंगा भूतल पर पधारी है सिर के जटाजूटों के द्वारा। बड़ा भारी है, कामधारी है। आप छल कपट से इनका राज्य जीते। जुआ सबसे छल कपट होता। एक साल में 100 घड़े पट गए। पहले दुर्योधन और दुशासन, कितने नाम है कौन जानता है। दुर्योधन कलयुग का अवतार, दुर्बुद्धि है। कलयुग में सार भी है। ईश्वर की कृपा वाले को कलयुग ज्यादा डुबाता नहीं। जहाँ ईश्वर का आश्रय लेता है वहाँ फिर कलयुग का प्रभाव गढ़ जाता है। और जो ईश्वर से ज्यादा विमुख होते हैं उनको कलयुग ज्यादा दबोचता है। और जहाँ ईश्वर आत्म तत्व का तेज रहता है वहाँ उसकी दाल नहीं चलती। दुर्बुद्धि धन है दुर्योधन का। कथा लंबी है, निर्देश दे दिया मेरी तरफ से मामा सब नहीं खेलेंगे। आगे की झिझक कर बटना दिवाली के बाद, इसलिए दिवाली को दिवाली भी कहते हैं। और तो जुआ खेल कर दिवाल निकल को मारा, उन्होंने दिवाल किया है, हमारा दिवाली निकल गए है। नाम दिवाली वैसे दीपावली है, लक्ष्मी का स्वागत है। अंत तेज के प्रकाश जैसे यहीं पर अभी इतने ये चमक रहे, ये भी स्वागत के सूचक है। सत्कार और स्वागत के सूचक है। आगे चक्र जब बिगड़ता है बुद्धि भी बिगड़ जाती है। महाराज धर्मावतार युधिष्ठिर बैठ गए, बस मेरी तरफ से मामा खेलेंगे। वो माया भी था, छल कपट का बड़ा भारी ज्ञाता था। छल कपट ज्यादा, छल और कपट ये दो ही डुबा देते। पर कौन खेलेगा पहले पासा? बल आप ही खेले। बल आप क्या दाम में लगाते हैं? बल राजा के पास 4 वस्तु प्रबल होती है, खजाना, कोष, सेना, न्याय और देश, राष्ट्र। बल क्या लगाते हो? बल सेना लगाता हूं। पहले सेना ही जाती है, सेना का पासा फेंका, हार गए। और महाराज सेना भी कही आपकी दुर्योधन की हो गई। फिर क्या लगाते हो? और न्याय लगाता, वहां भी हारे। क्या लगाते हो? बल खजाना लगाता हूं। क्या लगाते हो? जितनी मेरे राज्य की भूमि है उसको भी लगाता हूं, हार। देखो पाशे बोल रहे हैं। अच्छा फिर क्या है आपके पास? 5 पांडव हैं, बड़े भारी तेजस्वी हैं। मैं धर्मावतार हूं। ये वायुदेव से प्रकट हुए हैं भीम, और इंद्र के तेज से अर्जुन है। अश्विनी कुमार से नकुल और सहदेव। और मैं दांव में लगाता हूं। आगे फेंकू पासा, उल्टा हो। आप दुर्योधन के गुलाम हो गए। नौकर नहीं, गुलाम। नौकर तो मन में नहीं आती, इस्तीफा देके चला जाता है नौकर। गुलाम माने बिक गए। अब हमारा अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। नौकर की तो मन में नहीं आए कि भाड़ा में नहीं कर सकता, स्थिति चल जाता है। पर गुलाम तो बिक चुका है, उसका अब अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। पर आप आइए, आप अब दुर्योधन के गुलाम हो चुके हैं। और कुछ है वस्तु तुम्हारी, कुछ अस्तित्व है तुम्हारा। बल महाराज ये अग्निकुंड से प्रकट हुई द्रुपद महाराज की अलौकिक कन्या देवी आई है। पूर्व जन्म में शिव जी का वरदान था। इसने 5 बार पतियों को प्रार्थना की तो शिव ने कहा 5 पति, पर वो दिग्गज दैविक शक्ति के पति होंगे, साधारण पति नहीं होंगे। ये बड़ी भारी यशस्विनी है और इसका रूप अलौकिक है। द्रौपदी जब परोसती थी, जब तक उसका अक्षय बर्तन समाप्त नहीं होता था, हजारों लाखों भी आ जाए भक्ष्य भोक्ष देक्ष, द्रौपदी के हाथ से सब कुछ पूर्ति हो जाती। ये सिद्धियां
देवियों में भी अलौकिक है, लक्ष्मी देवी है, इतने अनंत प्राणियों की धरोहर देवी। आजकल भगवती की उपासना हो रही है। भगम लीलाम अवतीता भगवती, संसार की रचना का जो रक्षण कर रही, प्रकट कर रही, भरण पोषण की व्यवस्था कर रही। भगवती कौन है? भरण पोषण की। अगर आपको भरण पोषण के लिए शरीर को नहीं मिला, कहाँ बैठ सकेगा, कहाँ बोल सकेगा, कहाँ चल सकेगा? इतने अभी वर्षा भी हो, इतने छाल तो कितनी वर्षा हो गई, प्रकृति के द्वारा दे रहे। अब हमारा कर्म काम, हम कर्म नहीं कर रहे हैं अनुकूल निष्ठा, तो अकाल तो पड़ेगा। मनुष्य को भी बुद्धि दे रखी है, बुद्धि देव जो न प्रचोदया, ये भगवती है योग से। इसको मैं दांव में लगाता हूँ, पूरा बन रखा। माया भी तो था, छल कपट को जीतना एकदम सरल नहीं होता महाराज, छल कपट को जीतना सरल नहीं होता। लगाया पांसा, शक, द्रौपदी भी हो गई। बल बड़ा दुशासन, ला उसको, बड़ा अभिमान है इसको अपने रूप का, अपने भोजन परोसने का। जब महाराज युधिष्ठिर वनवास जा रहे थे 12 वर्ष के लिए, बाद में जुआ में गया, तो सूर्य नारायण ने अक्षय पात्र दिया था। उनके पीछे बड़े बड़े साधु संत महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग लग गए। सभी लोग दानी और धर्मात्मा का आश्रय लेते हैं। हम लोग भी दानी और धर्मात्मा का ही आश्रय लेंगे। हमको अधर्मी नहीं पकड़ सकता। जिसकी हृदय में अंतःकरण में ईश्वर और धर्म का, आत्मा का कुछ ज्ञान है, वही हमारे ग्रंथ और हमारी वाणी को पकड़ने की इच्छा कर सकते। दुष्ट नहीं कर सकता, वह फिजूल की बात पकता है। विवेक सबको मिलना है। इनको क्या खिलाऊंगा? राज्य तो चला गया, बल सूर्य नारायण की उपासना करे। गुरुदेव ने कहा, भगवान सूर्य का मंत्र दे दिया। सूर्य सब चीज को प्रकट करता है। अगर सूर्य न हो तो कोई प्रकट नहीं हो। खाली वर्षा होती रही, सूर्य नहीं उगेगा, नहीं, गल जाएगा। प्रकट योग सब, कितने व्यवस्था है ईश्वर की। सूर्य से तप रहा, बीज बोला, पृथ्वी 1000 गुना बढ़ा रही है, वर्षा सींच रहा, चंद्रमा चांदनी कर रहा। अगर चंद्रमा की चांदनी नहीं होगी, किसी पदार्थ में रस नहीं आएगा, निरस हो जाए। चंद्रमा चांदनी फेंक रहा, अमृत की वर्षा कर, तब सब ये रसीले हो रहे हैं, नहीं तो रस नहीं आएगा। हम कहते हैं ईश्वर कौन होता, क्या कर रहा है? यही हमारे पतन का प्रमुख जड़ है। अनास्था ही नाश की ओर ले जाती है और आस्था ही कल्याण की ओर ले जाती है। सुखदेव, व्यासदेव, वाल्मीकि, संत महात्मा, विद्वान, गुरुजन अभी भी आ रहे हैं। आओ, सुनो, समझो, इस खोखले अहंकार को त्याग दो। जासु भजन बिनु जरनी न जाई, जासु भजन बिनु जरनी न जाई, जासु विमुख पुनि पुनि पछताई। जिसको पकड़े बिना कभी भी मनुष्य विश्राम नहीं ले सकता। जिस ईश्वर के विमुख होने पर बार बार पश्चाताप में, दुख की दारुण यंत्रणाओं में रोना ही पड़ता है। सूर्य भगवान आ गए, क्या चाहते? बोले इतनों का भरण पोषण। भरण पोषण, महात्माओं के आश्रम में भी भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती है। पहले आते, आप भूखे भाई, इनको परोसो, प्रसाद दो। खाना भी नहीं बोलते, प्रसाद बोलते। प्रसाद ही सर्व दुख खाना हानि रस्य उपजाएंगे। हम जहाँ भगवान की वस्तु को प्रसाद बुद्धि से पाते हैं, खाना तो खाना ही है। खाना शब्द तो खा ही रहे, खाए खाना खत्म करता, प्रसाद अभय करता है। ईश्वर के अभय पथ की ओर चल देता है। और ईश्वर विमुख सब भय भय, चाहे वो सम्राट हो, चाहे विश्व का दिग्गज हो, कुछ भी हो, सार्वभौम हो। सूर्यदेव ने कहा, इसमें जो कुछ बनाओगे तुम पात्र ले आए। जब तक द्रौपदी परोसती रहेगी, कोई भी कमी नहीं बना करके। द्रौपद्याम भुज्यमान आया, ये द्रौपदी है, इसको आप दाव में लगाए। द्रौपदी साधारण देवी नहीं है, सीता भूमि से प्रकट हुई है। गर्भ से सीता जी भी नहीं है, भूमि का अवतार है, साधारण देवी नहीं है। हमारा
कहा रावण से कि तू क्या मेरे को लिया है, मैंने तो एक लीला दिखानी है। राम की आज्ञा नहीं, अपने नेत्रों से ही तेरे को भस्म कर सकती हूँ। वो योग शक्ति होती है, योग शक्ति बड़ी विकट है। भगवती ने अपने से बड़े बड़े दैत्यों को अग्नि ज्वाला से पहले ही भस्म कर दिया। तो ये द्रौपदी है, इसको लाओ, इसको रूप का घमंड है, दिव्य सुंदरी, उसके शरीर से कमल के पुष्पों की अपने आप सुगंध आती थी। इतर तेल फुले लगा के नहीं, तो इतर फुले लगाया तब सुगंध आती से, स्वाभाविक सुगंध है। योग शक्ति है, शरीर में स्वाभाविक सुगंध आती है। बदलाव रजस्वला थी उस समय द्रौपदी, 4 दिन अशुद्ध अवस्था होती है। अल्लाह एक बसना थे, गया तो सत्संग युधिष्ठिर से नीचे बड़ा विशाल समाज बैठा दुर्योधन की सभा में। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कर्ण तो उसका पक्षपाती ही हुआ, पितामह, दादा। द्रौपदी आ गई, खींच कर और सभा में पटक दिया और इसको नंगी करो। अकेले नग्न में भी लज्जा होती है, सभा में जहां चारों तरफ बड़े बड़े दिग्गज महारथी बैठे हैं। द्रौपदी को सभा भवन में पटक दिया। द्रौपदी करुण क्रंदन कर रही है, उसके करुण क्रंदन का कोई अंत ही नहीं है। 5 पांडव हार चुके हैं, गुलाम है। भीम को क्रोध आ रहा है, अभी चाहो तो मैं अपने भुज बल से दुर्योधन को सारे समाज के साथ नष्ट कर सकता हूं। आज्ञा दो। भैया गुलाम हो चुके, बिक चुके हैं, हमारे पर कोई अस्तित्व अब नहीं रहा है। द्रौपदी पट के बल, जब आप गुलाम हो चुके थे तो मेरे को दांव में किस प्रकार लगाया? जब आप दुर्योधन के बिक चुके थे और मेरी ये दुर्गत हो रही है, इस समय रक्षा क्यों नहीं कर रहे? पितामह भीष्म, आप इतने बड़े वयोवृद्ध हैं, आपकी दृष्टि मेरे को नग्न देखना चाह रही है, बोले समाधान कीजिए। बेटी क्या कहूं, दुर्योधन के अन्न से मेरी बुद्धि विपरीत हो चुकी है। दुर्योधन का अन्न खा करके मेरी बुद्धि विपरीत हो चुकी है, मैं निर्णय नहीं दे सकता हूं। श्रुत्योर विभिन्न स्मृत्योर विभिन्न लेगो ऋषिर्यस्य मत प्रमाणम धर्म सततं निहितं गुहायां महाजनो ये न गतस्य पंथा। श्रुतियां भी कहीं कुछ बोलती, कहीं वो दिमाग निर्णय में नहीं है। महापुरुषों ने जो आपने महाराज जिसने सोचा, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखियचारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, विपत्तियां भी महापुरुषों को आती है। बोले कौन ऐसा प्राणी जो ये नहीं बोल सकता मुझे विपत्ति नहीं, विपत्ति भी ताक में बैठी रहती है, परंतु मनुष्य का धैर्य, मनुष्य का धर्म, धीरज धर्म मित्र और नारी। भले समय के तो वाह वाह वाले सभी मिल जाए, गुड गुड गुड, वाह 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 वाह। विपत्ति में महाराज मणि बैठी थी और बड़ी आफत है कि मदद कर, नहीं अल्लाह प्रसन्न हाथी ने लगा ना, फिर भोल तक है जो ना, वो भोल भी नहीं आता थे। महाराज आफत है रमन के कर दो तो कृपा की है, तुम्हें बड़ी कृपा है। क्या बोलता हो, मतलब अरे फुर्सत नहाते जरूरी काम है रो, अब भोल उलो में वो भोल भी नहीं आता ना। मित्र वही है जो विपत्ति काल में, और देवी स्त्री अर्धांगिनी है, उसका नाम अर्धांगिनी का। अर्धनारीश्वर, कहीं शिव जी का आधा रूप स्त्री का भी दिखाया और आधा पुरुष का भी दिखाया। अर्धनारीश्वर। रामकृष्ण परमहंस का शरीर एक तरफा स्त्री रूप में था, एक तरफ पुरुष रूप में था। गृहस्थ होते हुए गृहस्थ के विकार से दूर थे। पत्नी है परंतु एक योगमय जीवन है। बहुतों का योगमय जीवन होता है, वो सांसारिक भोगों के कीड़े नहीं होते हैं, योगमय जीवन होता है। और वही एक परमात्मा के अनंत प्रकाश को प्राप्त कर सकता है।
और संसार का मंगल करने में वही समर्थ है। ये पहले योग में हनुमान जी भी आ जाते हैं राम के लिए। अभी भी जहां भी राम के मंदिर है भगवान के हनुमान आगे पूजित है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचन मारुति नमत राक्षसाम। जहाँ भगवान हरि के दिव्य गुणों का गान होता है, जहाँ उनके अनंत प्रेमी लोग विराजमान रहते हैं, जहाँ सच्ची आत्मा से निर्मल आत्मा से उनके गुणों का गान होता है, वहाँ हनुमान जी विराजमान है और अश्रु प्राप्त होते हैं। भगवत गुण में एक ऐसा विलक्षण प्रेम होता है, एक प्रेम के आंसू आते, एक दुख के आंसू आते। आंसू दुख के भी नहीं आते, प्रेम के भी आंसू आते। जहाँ आनंद विभोर है, अत्यंत प्रेमी मिल रहा, अश्रु धारा हो जाती है। बहुत दिन में मिल रही हो, कांची केची केचो प्रेम की, और एक दुख के आंसू गर्म होते हैं और प्रेम के आंसू ठंडे होते हैं। दुख के आंसू गर्म होते हैं और प्रेम के आंसू ठंडे होते हैं। पता समाज में खड़ी कर दुर्योधन करा, नंगी करो इसको जांघ में। इसलिए भीम ने एक दिन इसी तेरे जांघ पर मेरी भयंकर गदा का वज्र प्रहार होगा और तेरी जंघा टूट करके जंगल में गिरेगी। पर अभी समय की प्रतीक्षा है। अधर्म का भी एकदम नाश नहीं होता, अधर्म का भी एकदम नाश नहीं होता है, दुष्टों का भी एकदम दमन नहीं होता। बहुत काल वो भी अपना बुरा प्रभाव जमा लेते हैं। राक्षस को एकदम नहीं मारा मारा, जब बहुत काल अन्याय हो चुका, चरम सीमा में पहुंच चुके, तब कहीं उनके विनाश का चक्र बना, एकदम उनका भी संहार नहीं हुआ। द्रौपदी नग्न हो गई, अब यूं कर रही जिसके बच्चों में ना पहुंच गया। सबका पांडव तो यूं नीचे, युधिष्ठिर मुझे आज्ञा दो, मैं अभी भस्म करता हूं। भैया गुलाम है, हमारा अधिकार में हम बिक चुके हैं, धर्म की मर्यादा उल्लंघन हो जाए, हम बिक चुके हैं। द्रौपदी ने कहा पतियों की ये दशा, वो मेरा नग्न करना, कहाँ जाऊं? संघ चक्र गदा पाणे, अपने को मैं अपना आप बचा नहीं सक रही हूँ। सबकी मति मारी गई जितने भी सभा में थे। नग्न स्त्री को देखने की उनके मन में वासना जग गई और यही महाभारत के विनाश का कारण भी बना है। चक्र गदा पाणे हैं, द्वारिका नीलया श्रुता आर्ता दिशना। लगाइए कितनी बड़ी गजराज ग्रह के बंधन में यूं काट रहा हाथी, भक्तों की आर्तता पर भी चले। हम सुखियों को ज्यादा देखते हैं, वो बड़ा ठाठ है रहे हो, हाय मौज है रहे, परंतु दुखियों पर भी नजर डाले। कितना हम ऊंचे पर ज्यादा नजर डालते, छोटे पर नजर नहीं डालते। एक सेठ जी का लड़का एक पालकी में बैठ करके बद्री नारायण जा रहा था। एक लड़का अपने पिता के साथ पैदल जा रहा था, कंधों में झोला झंडा लेकर के। सेठ जी के 4 कहार लगे हुए थे, बड़े ठाड़ से जा रहे। जो अपने बाप के साथ पैदल चल रहा था, वो सेठा चले ठाड़ से जा। आहा कितना देखो, मैं यश घर पैदल है, जो पैदल ना पड़े, ऐसा बाप मिला मेरे को गरीब। और शेठ जी का देखो, बाप ने चेहरे से ताला निकाला, इसके मन में मेरे से घृणा हो रही है। ए उल्लू, वो तो एक ही है, वो जो 4 है भोगने वाले, वो भी किसी बाप के लड़के हैं। वो भोगनी होते, जो भोगनी चो तो 4 चो, और जो जा रहा वो एक ही है, वो भी किसी बाप के हैं। कम से कम बेगो तो भोग तो नहीं, वो नीचे वालों को भी दे, वो नीचे वालों को भी दे। और वो अभी जा रहा, उसको भी तो देने की फिक्र भी है, फिर चुकाएगा भी मजबूरी। फोकट का ले जा रहे हो, तू पैदल चल रहा ठीक, तो क्यों अपनी गला नहीं करता? बेकार का तमाशा मन में ले रहा, तो अपना
ये गरीबाई आधा ये पैदल चलनी शफा ठाड वे डंडी में ये भाव को निकाल दो, नीचे भी नजर डाले। हम अपने से नीचा नहीं, प्रतिस्पर्धा हो जाती है समाज में। वे यश है हो मी यश है रहो। बहुत जगह स्त्रियां बोलते था उन्हें श्रेणियों का स्थान है रे, मित्यार दगड़ मेरे गत खराब है रे। गांव में ये ज्यादा होता है, उन्हां का जो ठाड है रे और मेरे दगड़ गत खराब है रे। अब उसको भी फिर क्या करो, फिर झूठ फूट करके फिर कमाने के चक्कर में फिर आदमी लग जाता। अन्याय हो न्याय हो, फिर वो न्याय फ्याय को कुछ नहीं देखता, फिर आगे फिर पतन। इसलिए द्रौपदी आर्ता विषण्णा, इनको देखना भी है कितने गजराज बड़े बड़े आर्त भक्त भी। ध्रुव का भी, ध्रुव भी अर्थार्थी था। ध्रुव कृष्ण तो नहीं गया पर अपमान से गया। आज ध्रुव का राज्य तीनों लोगों में चमक रहा हमारा। बस शंख चक्र गदा फाने हैं द्वारिका निलया। भगवान ने कहा करुण भक्त की पुकार आ चुकी है और मैं अभी इस रूप से समाज में जाता हूं, युद्ध हो जाएगा छुड़ाने के लिए। कृष्ण ने वस्त्रावतार धारण कर लिया। वस्त्रावतार है 10 सहस्र गज बल घटो घटो न 10 गज चीर। रात दिन 10 दिन 10 रात तक द्रौपदी की साड़ियां खींची जाए। सार सर इतना ना मिल पैदा कर सकता, ना कोई फैक्ट्री पैदा कर सकती है। मिल को भी ताना बाना लगाना पड़ता, मशीन खराब होगी काम नहीं होता, फिर मशीन ठीक करनी पड़े, फिर दुनिया भर के तागे जोड़ करके फिर लगे, तब वो कहीं कपड़ों को तैयार करता। करघे हाथ करघे में भी पहले लोग गांव में पुराने समय जो कंबल अपने हाथ से यूं 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 कंबल बनाते थे। मानो कंबल पाखुले यो इसके तारों हाथ पर यूं यूं यूं, ये हमने बहुत देखे हैं छोटे उम्र में। और सुंदर कपड़ा तैयार करे, समय तो लगेगा ना। हस्तिनापुर की गलियां भर के द्रौपदी की साड़ी से 10 दिन 10 रात तक वस्त्रापार बोले गलियां भर में। कौरवों की स्त्रियों ने, उनको पता नहीं, सैकड़ों वर्ष तक सेवन किया, सैकड़ों वर्ष तक उन वस्त्रों का, साड़ी का, दिव्य साड़ी है कृष्ण। अंतिम में धृतराष्ट्र के महलों में सियाल घुस गया, उल्लू घुस गया, मकान के उल्लू उल्लू बोलने लगा। मकान के ऊपर उल्लू का बोलना विनाशकारी होता है। मकान के भीतर गीदड़ का घुस जाना अलक्षण है, यह भी सूचक है। गीदड़ सियाल अशगुन है। और धृतराष्ट्र की आंखें खुल गई, जन्मांध है। दुर्योधन दुरात्मा, तो मेरा लड़का तो बना बना इस कुलवधु को, न तो अब तेरे द्वारा विश्व का विनाश होने वाला है। तो ये विनाश का असली मुखिया तू बन चुका है। छोड़ इस अबला को, मैं अबला, इसका सत्य तो देखो कि इतने वस्त्र पड़े हैं, इसका तप पर भी तो मनन कर। सारे नगर भर चुके हैं साड़ियों से और द्रौपदी को फिर भी नग्न नहीं कर सका। 10 सहस्र गज बल घटो घटो ना 10 गज चीर। 10 सहस्र गज बल घटो घटो न 10 गज चीर। द्रौपदी बेटी में प्रसन्न, लो ये कौन होता है दुर्योधन? तेरे पति मुक्त किए जाते हैं, तुम्हारा राज्य वापस किया जाता, खजाना सेना जाओ। दूसरी, ये तो दोबारा षड्यंत्र रचा फिर इन्होंने। पहली बार द्रौपदी ने सबको मुक्त कर, तो दोबारा फिर वही बेईमानों की फिर मीटिंग बैठी, फिर उन्होंने वही फिर छल कपट से फिर काम बना लिया। द्रौपदी द्रौपदी आता विषण्णा शिथिला जगीता घोरी व्याधि शुच वर्तमान संकीर्तन नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्ति। अर्थात ही ध्रुव है, अरे जिज्ञासु है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया, क्या करना है, क्या पकड़ना और कहाँ जाना। आत्मा का मार्ग को जो समझता वो सब पथ पर चलेगा।
जो बोलेगा मर गए खत्म है, कोई आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बात है, वह पतन हुआ। जहां आदमी ने बोला कहाँ है आत्मा कहाँ है परमात्मा, ये तो सब बेकार की बात है, समझो ये पतन के गर्त में चल चुका है, ये पतन का मार्ग है। फिर यही देखो कुकर सुकर कितनी गतियों में जीवों की दुर्गत हो गई, 84 लाख योनियां। भजन भी बोलता 84 लाख से मुक्त करो महाराज। हर प्राणी पीड़ित है, कैसे कैसे कुकुरों की दशा है। ये बंदर तो फिर भी अशुद्ध वस्तु नहीं खाता, जहां तक गौओं की क्या दशा हो, कहाँ क्या क्या खा रहे हैं बेचारे। संसार है, हर कितने जीव जाओ जंगलों में, आप बड़े बड़े पर नजर डालिए, शांत है, विषय मन नहीं है हमारा। ऐसे ध्रुव अर्थार्थी भक्त, बड़ा दिव्य राज्य हुआ हमारा। ध्रुव ऐसे महान योगेश्वर सम्राट हुए, भगवान नारायण 36,000 वर्ष, 36 संसार की सारी इच्छा पूरी कर, बड़ी विशाली पृथ्वी अन्न जलमय, घर घर में भगवान की कृपा की महिमा वर्णन हो रही है, दिव्य पूजन हो रहा है। हमें दैविक शक्ति का आदर करेंगे तो क्या हमको वो दुर्गति में थोड़ी भेजेंगे। पूजा पाठ भी आदर है महाराज, यह आदर है, सबको मान रहा, ईश्वर सत्ता का आदर कर रहा, शक्ति का आदर कर रहा, आस्था श्रद्धा दे रहा। क्या उसको भी कहा कि यार मेरे पीछे लगा है, कम से कम कृपा का रास्ता तो कुछ खोलना ही पड़ेगा। तो सबको मैं एक साथ अभी यहाँ पर 40 तक आदमी बैठे हैं, इतनों को देख रहा हूँ। ईश्वर एक होता भी अनंत प्राणियों को देख रहा, अनंत सुन रहे। हमारे कान में वो वाले एक आदमी की आवाज आएगी, एक ही सुनेंगे हम। अगर उसमें 2-3 आवाजें आ रही तो हम कोई पता नहीं लगा सकते। जब एक की आवाज आएगी तभी, अभी तुम इतने लोग बोलो, मैं एक ही की आवाज आएगी, सबकी आवाज सुनने में ईश्वर एक होते भी अनंत प्राणियों की आवाज को सुन रहे। इसलिए सहस्र शीर्षा भूरुभा सहस्राक्षा सहस्रपाद सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतः शिशिरुमुखम सर्वतः श्रुतिमान लोके हैं सर्वमान प्रतिष्ठते हैं। भगवान की सर्वत्र नेत्र है। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव दिजु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करनी, भव भव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहिनी स्वस विहारिणी। हम अन्न खा रहे हैं, अन्नम ब्रह्मा, अन्न को भी परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया। हमें ईश्वर की ओर देना है। आप सरस्वती की वंदना करते, शुभलाम ब्रह्म विचार सार परमाम माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदाम जाड्यांधकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं परमासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। शुक्ल वर्ण ब्रह्म विचार, आत्म तत्व और ईश्वर तत्व की ओर भी जाना है। हम आपसे तभी तक बोल सकते हैं जब तक यहाँ बैठा। उड़ गया मुर्दा थोड़ी बोलेगा। मुर्दा शरीर से जीवात्मा निकल चुका, शिवा ई की माता हटा दो, शव हो गया। शव, 2 वाली शव, 100 भी 3 एक दंती, 100 सब शिव, ई की मात्रा हटा दीजिए, शव, शव माने मुर्दा, और दंती सा में सब का वाचक होगा, सब का वाचक है। और आप 2 वाली सा लिखेंगे, सब का वाचक नहीं होगा, सब हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। और ये 100 दंती सा निकालेंगे आप, सब का बाज, यहाँ सब बैठे, सब लोग बैठे, सब कौन सा लगाओगे तुम? ये 103 है हमारा, सा 3 सा। थोड़ा ध्यान देंगे, भगवत कृपा की ओर सर्व शिव आत्म तक वो तभी सकरा। अब मर गो ये सामने खोर फोड़ो पड़ो, वो तो मर गो। अब उसको क्या, कोई जीते के सामने डोलेंगे तो थोड़ा जगेगा भी, यार क्यों रो रहे हैं, कुछ तो हूँ हाँ करेगा। और मर गो स्वयं ही वहां पर नहीं, वो कहीं अदृश्य पथ पर आत्मा चल चुकी है और कहाँ जा रही है उसका भी मनन करना।
मर गए हो, मर गए, तर गए, कहाँ तरा, गाढ़ तरा की भील तरा, कहाँ तरा, तरने का भी तो समझना पड़ेगा। बसलो तर गो, मर गो तर गो, है गो नहीं, कहाँ तरे, तरने का भी स्थान देखना। सर्वथा तथा पदम तत्परे मार्गितव्यम, तथा पदम तत्परे मार्गितव्यम, यस्मिन् गता न निवृत्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रवर्ते यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणे निर्माण मोहाजित संगदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा परमद्वयं तत्। ये ध्रुव के राज्य में ये व्यवस्था, रागी धर्मिणी धर्मिष्ठा पापे पापा समे समा राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। अगर धर्मात्मा सम्राट है, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्म तो जीवन है, धर्म प्रकृति को चला रही, शरीर को चला रही, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारागण वर्षा जितने भी प्रकृति के कार्य हैं सब धर्म पर है। धारणा धर्म मिथ्या हो, जो अनंत तत्वों को धारण करते उसका नाम धर्म है। जब धर्मी हमने खत्म कर दिया कहाँ होगा? मत निरपेक्ष कर सकते हो तुम, मत निरपेक्ष शब्द प्रयोग हो सकता है, संप्रदाय निरपेक्ष शब्द प्रयोग हो सकता है, धर्म निरपेक्ष शब्द प्रयोग में हानि हो रही है। ये बड़े बड़े कर्णधारों तो बोलेंगे नहीं, मत निरपेक्ष कर सकते हो, संप्रदाय निरपेक्ष शब्द का प्रयोग कर सकते हो, पर धर्म निरपेक्ष तो हनन कर रहा है। हमने तो असली जड़ काट दी, उससे हमने ताल्लुक ही नहीं रखा। जो हमारा सर्वस्व है, भगवान श्री कृष्ण गीता में निर्देश दे रहे हैं, परित्राणाय साधूनाहं विनाशाय च दुष्कृताहं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो या धर्म के हानि, जब जब हो या धर्म के हानि, और बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, साफ अर्थ मालूम पड़ा, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। धर्म धारणा, धर्म प्राणों को भी धारण कर रहा है, ये पृथ्वी धारण कर इस सबको। इतनी कहा पृथ्वी के नीचे जल, जल किसमें टिका है? अतल वितल सुतल सातल महातल तलातल पाताल ओम भूर्भुवः स्वः महाजन तप सत्यम। सप्त जम्बो पलक्ष शालमणि कुश क्रौंच सप्तद्वीप, खारा समुद्र, दूध का समुद्र, दही का समुद्र, मधु का समुद्र, शुद्ध जल का समुद्र, नारायण क्षीर सागर में विराजमान है। जब भी संसार पर विपत्ति आई, भगवान की पुकार वहां केंद्र है सुनने का। न्यायाधीश न्यायालय में ही निर्णय देता है, चौराहे में नहीं देगा। अपील करने के लिए न्यायाधीश का न्यायालय बना, मंदिर भी ईश्वर कृपा के बने हैं, वहां पर सिर झुकता है। अगर अच्छी तरह तो विपत्ति में तो झुकाता ही है, हे भगवान बचे देव के भी विपत्ति आ गए, सब कुछ हाल खराब है, वहां उस समय वो पत्थर भी उसको ईश्वर के रूप में नजर आता है। ध्यान देंगे ध्रुव का वो रहे, ऐसे भागवत है महाराज, परम भाग सूरज जैसे समुद्र का पानी, सज्जन सिंधु समीर घमीरा। बैठे मान संत महात्मा भगवान की कृपा राज्य मिला 36,000 वर्ष, युगों की कथा। भागवत के 4,000 वर्ष से इतना कुछ ऐसे कथाओं का योग वाला नहीं है हमारा, दिव्य ग्रंथ है। देखा समय पूरा हो चुका है, समय निकल चुका है। पृथ्वी अन्नमय अमृतमय भक्तिमय, जहाँ भक्ति होगी शक्ति की कृपा अवश्य होगी। हमें भक्ति योग जोड़ना पड़ेगा। भक्ति योग हम हंसे गाओ भगत जो, अवहेलना नहीं करने, निरादर तो फिर निरादर ही होगा। बड़े मुश्किल से भगवान के मार्ग में आने का समय आता है, उसमें भी कितने रोड़े आ जाते हैं, रोड़े कितने पहले आ ही नहीं पाता। आज के तो कठिन को संग कुपंथ कराला, इनके वचन बाग हरि ब्याला, वो संग मिल जाता है। अरे कहाँ जा रहे हो? बल खाथ, अरे के खाथ में खा दिया, खादी धर्म में बेमत आदमी को भ्रमित कर देता है।
कठिन कुसंग कुपंथ कराला कुमार्ग मनमौजी मार्ग बना रहे हैं आज। अरे जो श्रुति सिद्धांत है वही हमको कृपा करेगा। गंगोत्री से गंगा आई है, गंगोत्री से गंगा आई है, जहां से परमात्मा की दिव्य वाणियां चली वो है हमारे शास्त्र वेद पुराण है। वो कल्पित नहीं है, उनको बनावटी चीज बोल के क्या मिलेगा? कुछ नहीं। संसार बड़ा भागी बनावटी बात बोल के कुछ नहीं। योगेश्वर है समस्त पूर्ण, उनको अष्ट सिद्धियां। हमको तो कोई घटा भी सकता है, लालच के मारे बोल रहा, हम पर तो कोई घटा भी सकता है। एक बात है, परंतु जो योगेश्वर है जिन्होंने दिव्य ग्रंथों का अपनी अनुपम योग शक्ति से, उनको तो योग सिद्धियां यूं ही वर्ण कर जाती, वो किसी के भेंट पूजा का क्या लालच करेंगे? स्वयं सिद्धियां देते। हनुमान जी स्वयं सिद्धि दे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीना जान की माता। बड़ी बड़ी सिद्धियां चरणों में आ जाती हैं। बड़े बड़े पदार्थ प्रकट करके विश्व को खिलाते थे। वशिष्ठ महाराज के कामधेनु को लाखों स्त्री पुरुषों को तृप्त कर दे। इसी पर विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बने। विश्वामित्र राजर्षि थे पहले, और इसी पर ब्रह्मर्षि बने जब वशिष्ठ का प्रभाव देखा, और वशिष्ठ के तेज में विश्वामित्र के सत्यों को समाप्त होना, ब्रह्मर्षि बने। परमात्मा तत्व को, ब्रह्मर्षि माने परमात्मा तत्व को पकड़ने वाला। ब्रह्म माने अत्यंत बृहद होने से परमात्मा को ब्रह्म शब्द कहा गया। बृहत्वात् बृहन्त्वाच्च सब्रह्म इति हीयते। अत्यंत बृहद होने से ईश्वर सर्वोत्कृष्ट शासन है। यद भयात् बाति बातो यः सूर्यस्तपति यद भयात् बृहस्पतिन्द्रो दहत्यग्निः वायुश्चरति यद भयात्। सूर्य चंद्रमा जिसके भय से चल रहे, मृत्यु वायु बह रहा, समय वर्षा हो रही, और मौत खड़ा है। मृत्यु कालो ही दुर्दिक्रम, दुर्जय काल खड़ा है हमारा। कब से देख रहे कितने आज पुरानी सूरत दिख ही नहीं रही है। इन्हें किन्हें कहीं पुराना आदमी नजर आ रहा। कहा कालो ही दुरतिक्रम। ध्रुव ने सारी पृथ्वी को विभाजन कर दिया, धर्मात्मा पुत्रों को मंत्रियों को सुपुर्द कर दिया। आगे भी धर्म प्राणी होने जाए, नहीं तो बड़ी विपत्ति आ जाएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जीवन यात्रा निभानी कठिन हो जाएगी। अधर्म तो विनाश कर देता। अच्छा महाराज ध्रुव चले गए, विभाजन बद्री नारायण धाम में। माँ अभी है, सुनीति अभी बैठी, इतनी लंबी आयु है। आयु भी परमात्मा की कृपा से। सती दशरथ तो 60,000 वर्ष तक ध्यान देंगे। दशरथ तो 60,000 वर्ष तक। ध्रुव बद्री नारायण धाम में चले गए। बद्रीनाथ कृपा के नाथ है, तपोमूर्ति छत्र है, सबको नाथ है। नाथ बद्रीनाथ जगन्नाथ द्वारिका नाथ नाथ है। क्या मैं तुम्हारा नाथ हूँ, वैकुंठ नाथ। अभी भगवान वैकुंठ नाथ है। वैकुंठ नाथ की महिमा भी बड़ी विचित्र है। हमारा नाथ है, हमारे नाथ है, अनाथ नहीं बोले तो बद्री नारायण में चले गए। वहां पर अलकनंदा भगवान शिव की जटाजूटों से बद्रीनाथ बड़ी तपोभूमि। इस साल तो ये यात्राएं बड़ी वर्षा भी हुई, मुझे ईश्वर सत्ता रुष्ट भी हो गई। केदारनाथ की जो इस समय पढ़ रही कहानी हुई, अरे वहां जाके देखो तुम, जो सुनो जो पढ़ते हो कहने लगे 15,000 तो बच्चे ही लापता हो गए उस प्रलय काल के। कहाँ दबे कितने के, सब चले गए। गर्मियों का मौसम था, कोई शिव की भावना से गए, कोई घूमने की भावना से गए, कोई किसी रूप में गए। अब ये क्या बोला जा सकता? ध्यान देंगे, थोड़ा विषय पर मनन करना है। दैविक सत्ताओं को, यही पृथ्वी अल्मोड़े में इतने देवी देवता विराजमान कर गए। अगर हम उनकी अवहेलना कर देंगे तो क्या चैन में कब तक रहेगा? वो भी तो बैठे हैं। मंदिरों की रक्षा होनी चाहिए, उनके लिए सेवा पूजा समर्पण करना चाहिए, भोग लगना चाहिए। कहीं भी मंदिर में भोग अत्यावश्यक है। शुद्धिकरण निष्ठा से पूजन पाठ होना चाहिए, तो वरदान देंगे। इनका ये पुस्तक है हमारा, मैं इनका पाठ करता हूँ। मेरा जीवन तो नहीं कि पता नहीं कितने जन्मों से मैं इस पद पर हूँ। जब अनुसंधान होता है, किताब कृत्य हो जाती है।
क्या कहीं साहब बनते, आजकल 40-50 हजार तो यूं ही तनख्वाह, उतने तो खाता, थोड़े दिन वाह करता, सूट बूट पहनता, और कौन सा ये ग्रंथों में जहाँ दिव्य चक्षु खुल रहे, कोई सच्चा आदमी बनावटी बात नहीं बोलेगा, सुखदेव बनावटी बात नहीं बोलेंगे, महान संत बनावटी बात नहीं बोलेगा, क्या मिलेगा उसको बनावटी बोले? किसी का दिया बहुत कुछ होगा, कुछ समय काम करेगा, परंतु उसकी जो दिव्य वाणी है, परमात्मा की जो दिव्य वाणी है, महापुरुषों की जो दिव्य वाणी है, वो हमारा अनंत काल का हितकारी बन चुका है। वो अनंत काल पार्षद दिव्य होते हैं, यमदूतों को देखे तो भय हो जाता है, करके कहेंगे हे यू आएगा, यू आएगा, यू आएगा, यू आएगा, यू आएगा, मरने वाला ही देखता है, मनमूत्र छूट जाता है, भय के मारे मनमूत्र छूट जाता है, बहुत से लोग मरते मनमूत्र निकल जाता है, भय हो जाता है। मौत का भय कम नहीं है, मृत्यु भयम दुष्करम। सारे जितने भी शास्त्र हैं हमारे मृत्यु भय से पार होने का भी मार्ग दिखा रहे, और वो परमात्मा को पकड़े बिना होगा। तमैव विदित्वात् मृत्युमिति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। उसी को पकड़ करके ही इससे मुक्त होगा, नहीं कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। तमेव शरणं गच्छ। दिव्य पार्षद बल महाराज, जिस भगवान को आपने 6 महीने में 5 वर्ष की उम्र में प्राप्त किया था, दिव्य दर्शन प्राप्त हुए थे, आज उन्हीं के हम पार्षद आए हैं। उत्तम श्लोक मौलिना हम, आप इस दिव्य विमान में बैठने के योग्य हैं, और ये आपको ब्रह्मांड से परे, काल चक्र से परे दिव्य लोक में ले जाएगा। ध्यान दे महाराज, शरीर दिव्य बन गया, इतने भयंकर मृत्यु सामने खड़ा हो गया। कालाय नमः, कल विक्रणाय नमः, बल विक्रणाय, बलोन्मथनाय नमः। काल शब्द साधारण नहीं है, बल मेरे को भी ये पंच तत्व में मेरा कब्जा है। ध्रुव महाराज, ये पंच तत्व में मेरा कब्जा है। आत्मा जा सकती है आपकी, आत्मा को कोई नहीं रोकेगा, पर इस पर मेरा कब्जा है। ये काल के कब्जे का है महाराज, इसलिए संतों ने कहा इससे कुछ बना दो, इससे कुछ सपा लो। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं, यावत् जरा दूरता, यावत् चंद्र सप्रतिहता, यावत् क्षणो नायुषा, आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। जब तक कुछ बोलने चलने फिरने की कुछ शक्ति है, तब तक श्रेय मार्ग का भी काम कर देना चाहिए, आत्म कल्याण का भी कुछ रास्ता बना देना चाहिए। केवल बिल्डिंग बनाने के लिए हम पैदा हुए, धन कमाने को पैदा हुए, खाने ठीक है, धन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए, पर साथ ही साथ परम कल्याण को भी हमने देखना है। साधन धाम मोक्ष पर द्वारा, ये साधन धाम है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही नदी परलोक समारा। यहाँ का समय जल्दी पूरा, जहन जहन बूढ़ है गए, जो 51 वन 52 वन 61 60 62 60, फिर 71 तर अतरने की 80 आ गए, उठड़ मासी बैठना मासी 81 82 83 छिपिंगड़ा उठा दियो महाराज, हालत खराब धीरे धीरे। और बचपन में फुटबॉल सरी का उछलना, गेंद सरी का बच्चा उछलता, कोई बुढ़ भी उछल महाराज, तो बूढ़े भी कहते तुम भी उछल दो, तो क्या है ये बूढ़ा उछल रहा। थोड़ा मनन करना होगा महाराज, अगर हम मनन नहीं करते तो धोखा खा जाए, अगर मनन नहीं करते हैं तो धोखा खा जाए। ईश्वर का कुछ नहीं बिगड़ता, आते हो दरबार खुदा है, नहीं आते तो उसको भी गरज नहीं है। वो पार्लियामेंट का मेंबर थोड़े कि बहुमत मिल गया तो जीत के चला जाएगा, मत भाजो, उसका क्या बिगड़ रहा, मत पूछो उसका क्या बिगड़ा, बिगड़ेगा तो हमारा। मत मानो, कोई कहता हम ईश्वर को नहीं मानते, मत मान, उसका क्या बिगड़ रहा। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वयं पूर्ण है और हमको पूर्ण करना,
खानी हमारी है, मत मानो। और बहुमत जीत के कोई मेंबर मिनिस्टर बन जाएंगे थोड़ी है। तो अनंत ब्रह्मांड उसके संकल्प से प्रकट हो गए, अनंत योग शक्तियां संसार को चला रही है। हमें उसको पकड़ने के लिए हमें ही शरण में जाना पड़ेगा। पार्षद आ गए, मृत्यु आया, उसने कहा इस पर मेरा कब्जा है। नहीं, ये भगवत पार्षद हो चुका है। केवल मृत्यु के कंधे में ध्रुव ने पैर छुआया, खाली आ गया और सब दिव्य चम चम, शरीर नहीं छोड़ा मारा, दिव्य शरीर हो गया। शरीर की परिभाषा शीर्यते जीर्यते प्रतिक्षण यह शरीर। व्याकरण के बीच में शरीर जीर्ण है शीर्ण है, हमेशा एक में नहीं, वो शरीर है। और दफन दफन बूढ़ है। बचपन की भी फोटो लीजिए, आज फोटो का युग बहुत हो गया है। जब दिन हम नाना नाना रहे, आजकल वो भी खींच रहे हैं। जब तक हम लोग थे उसमें तो पता ही नहीं था फोटो भी क्या होता है। एक वो फुन गिराव बोलते थे, एक वो बहुत गांव में गया, वो एक सुई डाल करके वो थोड़ा गीत गाता था, लोग इसके उम्र में केचु 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 केचु। कुछ समय पहले हेलीकॉप्टर आए अल्मोड़ा के फील्ड में मिलिट्री के, लोगों देखने भीड़ है। आजकल ये दोनों कोई नहीं जाने देखना लीजिए। जिस समय ये नए आए ना, ओ पारा हेलीकॉप्टर देखने को भीड़ लग गई। और आज ये उतरने कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा वहां देखने, क्यों रात दिन देखने पे हम आज इस रूप में। अब जवानी की भी फोटो मिलाइए और बुढ़ापा की भी फोटो मिलाइए। वो नहीं कहेगा मैं एक दिन ऐसा बच्चा था, वो नहीं बोलेगा बूढ़ा मैं भी एक दिन, विश्वास लगा दीजिए क्या चक्र है हमारा। भगवान के धाम को जा रहे, देवगढ़ पुष्प ये सब ऊपर लोग हम, बस उसके बाद माँ की याद आ गई। माँ भी है हमारा मनुष्य लोक में बैठी है। अरे मैं तो दिव्य लोक जा रहा हूँ। माँ जिस माँ ने मेरे दिव्य चक्षु खोले, मातृदेव, माँ भी गुरु है हमारा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान वद्यानि कर्माणि तानि प्रयोग सेवितानि नो इतराणि। ये अस्माकं सुचरितानि, महापुरुषों के सुचरित्रों को हमें पकड़ना है। माँ तो यही है। चिंतन हुआ इतने में क्या देख रहे हैं, दिव्य पालिकी में माता, दिव्य लोक। ध्रुव तुम्हारी माँ तुमसे आगे पहुंच रही, संकल्प से कहा चले। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या। स्वर्ग स्थिता ये पितरो भी धन्या। दिव्य लोक के पितर भी प्रसन्न हो जाते, सबका कल्याण करता है। दशा पूर्वान दशा परा। हिरण्यकशिपु को मार करके भगवान ने नरसिंहावतार भयंकर के अंदर रात मरो न दिन मरो न रात्रि मरो नरसिंह बने। ध्रुव लोक में ध्रुव चले गए, माँ भी दिव्य लोक में चले गए। अभी पहले ब्याह होता, पहले रात में ब्याह क्लियर है महाराज, तो ध्रुव तारा तो क्लियर है। अब तो पता नहीं, हम तो इतने उससे संपर्क वाले भी नहीं है। ध्रुव जैसे अटूट ध्रुव का लोग, ऐसे तुम्हारा ये जीवन और सौभाग्य भी अटूट। ध्रुव तारा दिखाते थे महाराज, बिहार मेरे देखो हो तो दूल्हा दुल्हन यसके देखने, यसके दिखाते थे ध्रुव तारा। बामण बोलता था देखो जो अब जो भी हो दिखा तो रहा है, चाहे जो भी है वो ध्रुव। ध्रुव सकलानि जप हो हरि नाम, पाय हो अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव सकलानि जप हो हरि नाम, पाय हो अचल अनुपम ठाऊं। दिव्य ठाकुर प्राप्त हो गए। इसी परंपरा में अंगराज हुए। अंगराज के एक पुत्र हुए बेन। थोड़ा कथा आगे भी, प्रसंग भी चलना है। तो अंगराज बड़े धर्मात्मा निकले। ध्रुव के वंश में पुत्र हुआ बेन राजा। बेन प्रकृति से कुछ दुष्ट हो गया, यज्ञ तो क्या, यज्ञ में अधर्म की दृष्टि लग गई। धर्माय नमः, अधर्म की नजर पड़ने से वो पुत्र दुष्ट हो गया। जैसे सयाना हुआ, बड़े बड़े अधर्म कामों को करने लगा। अंगराज अंगराजी बैठे बैठे विराजमान हो जाओ। अंगराज में बेटा आस्तिक संतान होने तक ईश्वर निष्ठ होना चाहिए।
तुम नास्तिक बन रहे, कठोर हो, प्रजा को मार रहे, प्रजा को डुबा देता, बच्चों को कुएं में डुबा देता था। आप ऐसा कर्म न करिए। पुत्र को नहीं माना, दुष्ट हो गया, बेन नामी बेन बना। बहुत समझाया, प्रजा आई मारा, आपका पुत्र जब प्रजा को बुरी तरह मार रहा है तो आप क्या रक्षा करेंगे? रिंग रक्षणे, व्याकरण में एक धातु आता, राजा ठाट बाट का समग्र में रिंग रक्षणे, राष्ट्रम रक्षती स राजा। जो न्याय से, धर्म से, तपोबल से राष्ट्र की रक्षा करता वो राजा होता। रिंग रक्षणे, रक्षति रक्षता रक्षन्ति स राजा। जो अपने तप से, तेज से, शक्ति से राष्ट्र की, प्रजा की सब प्रकार से रक्षा करता वो राजा शब्द का द्योतक होता। लोग राजा शब्द ठाट बाट का भय, राजा भय होता, ठाड है रहे हो ना रहे, नहीं, वो अलग शब्द है। तो ठाड हो दे, वो रक्षक है हमारा। आपकी पुत्री सबको मारे डाल रहा है, बहुत समझाया, दुष्ट हो गया, नहीं आया वो रास्ते। बेन को, अंगराज को वैराग्य हो गया। उसने कहा मेरे द्वारा जब ऐसा हो गया, अब क्या करूं, ये बड़ा खद है, मानता यह है नहीं। अंगराज ने रातों रात अपना अदृश्य हो गया। आत्महत्या नहीं की, योग बल से योग मार्ग में निकल गया, छोड़ दिया। क्या प्रजा कष्ट पा रही, ये मानता नहीं है, ये दुष्टता पर उतर गया। अंगराज जब चले गए तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग आए। ध्यान की बात है, राज सत्य पर भी परिभाषा चल रही है। इसको राजा बना, हमने कहा भाई चलो सिंहासन में जाकर के कुछ भला तो करेगा काम। चक्रवर्ती तो राज्य का साम्राज्य मिलेगा। राजा रिंग रक्षण है, राजा भी चाहिए। राजा में ईश्वर का तेज होता। मुद्रा तो राजा की चलती है। मुद्रा जो रुपये हैं, नोट हैं, जो भी कुछ है, मुद्रा तो उसी का है। देखो नास्तिक हो गया, न यष्टव्यम न दातव्यम, न यज्ञ करेगा न ईश्वर, कुछ नहीं, मैं हूं जो कुछ है। बड़े बड़े योगेश्वर महात्मा लोग गए दिन रात। ये पृथ्वी परमात्मा की योग शक्ति है। यश राष्ट्र भगवान यज्ञ पुरुषः, जिसके राष्ट्र में यज्ञ पुरुष परमात्मा की कृपा होती है वो राजा बड़ा भाग्यशाली होता है। प्रजा को ईश्वर की ओर लगाना चाहिए। ईश्वर सुहृदम सर्वभूतानां, हम बिना आधार के हैं नहीं। देवगण भगवती की स्तुति कर रहे हैं। आधारभूता जगतस्तमेगा, आधारभूता जगतस्तमेगा, मही स्वरूपेण यत स्थिता से अपाम स्वरूप स्थित या त्वयेतत् आप्यायते कृष्ण मदन कबीर। माँ तो आधारभूता है, पृथ्वी थाम रही है, सबको धारण कर रही, धरा है, प्रजन्य बरस रहा। निरीश्वर बात के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। कोई अपने हट से अपने बाप को बाप नहीं बोलता, बाप तो कोई है ही है। अब नहीं बोलता उस हट का क्या इलाज है तो कोई है ही है। ना जोड़ रहा, ईश्वर नहीं है, नहीं जोड़ रहा है, वो नहीं अपनी तरफ से जोड़ रहा है, हो ही नहीं सकता है। बाहरी कैसे चलेगा इतना ब्रह्मांड, नियंता के बिना कैसे संसार प्रकट होगा। योग शक्तियां काम कर रही, अभी रात पड़े, अभी कहीं दिन होगा, अभी कहीं सवेरा भी होगा और कहीं आधी रात भी हो रही है। अभी यहाँ थोड़ी देर में अभी सायंकाल होने वाला है। लगा लीजिए महाराज, थोड़ा मनन की बात है। निरीश्वर तो है, ये स्वर चल रहा, वो भी कह रहा मैं ईश्वर। नाड़ियां चल रही, डॉक्टर आता है, महाराज तबियत खराब है, रहे हो मणि देव आजकल देती भाव नहीं के फिकर में आते न, स्वर ठीक है। जहाँ वो क्या कर छत वो रखा उसमें, महाराज देखो जो भी होगा ईश्वर मालिक है। वहां पर ईश्वर वो भी बोलता है। जहाँ डॉक्टर परिस्थिति से आगे की समस्या देखता है, वहां पर ईश्वर पर वो भी छोड़ देता है। ईश्वर पर वो भी छोड़ दे रहा है। कब तक दौड़ेंगे, कहाँ तक दौड़ेंगे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसो उड़ी जहाज को पंछी, पुनि जहाज जब आवे। समुद्र में जहाज जा रहा, उसमें एक कौवा भी बैठा ठहरा। वो समुद्र में जहाज वालों का जूठन उठन बहुत ही खाने पीने के कितने बच जाने, खैर अखंड ताकत है गए खाओ।
अब जहाज अपने गति से जा रहा है, ये जहाज तो बहुत दिनों में जाएगा, समुद्र कहाँ में देखो ताकत आ गई महाराज। और उसने जहाज छोड़ दिया और कौवा वहां समुद्र के ओर छोड़ का पता लगाना ही मुश्किल हो रहा महाराज। 10-20 किलोमीटर उड़ा होगा वो, और पांख थक गए, डुबड़े नौबत आ गए, थके महाराज। अभी चलो थोड़ा देर चलते चलते थक जा रहे। आदमी 15 मिनट दौड़ता, 1 घंटा, फिर उसके बाद ठप हो गया। दौड़ाई भी लंबी नहीं होती है, दौड़ता उसके बाद वो बेहोश हो जाता, बहुत दौड़ थक गया, मरने लो। उसने आज जहाज ही अच्छा था, खाने को भी मिल रहा था आराम से। पुण्य जहाज आवे, ईश्वर भी वो कहाँ तक दौड़ भरेगा, कहाँ तक उड़ेगा, कहाँ तक उड़ान भरेगा। निरुमन अनत कहाँ सुख। महात्मा लोग समझाने आए बेन को, नास्तिक मत बनो। मन पछित है अब सर बीते, मन पछित है अब सर बीते। दुर्लभ देह पाय हरि पद भज, दुर्लभ देह पाय हरि पद भज। शरीर को सभी ने दुर्लभ बोला, सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने। मनुष्य शरीर को दुर्लभ, दुर्लभ देह पाय हरि पद भज। कर्म वचन अरोही। शरीर ईश्वर की धरोहर है, हम इसके नियंता खुद नहीं है। माँ के गर्भ में बन रहा, माँ को खुद पता नहीं, माँ का अन्न जल शरीर के पिंड में लग रहा है, माँ खुद नहीं जानती। भार होता ये तो माताएं जानती हैं। नियंता कौन है? सहस बाहु 10 बदन आदि निर्भ, बचन काल बलीते। रावण ने मृत्यु को जेल में ठोक दिया, यमराज को। क्या करता मैं रावण? मृत्यु हंसने लग गया। पर क्या बात है, क्यों हंस रहा? तो बोल तू हमेशा के लिए जेल में नहीं डाल सकता है। महाकाल राम आ गए, तात राम नहीं नर भूपाला। और भुवनेश्वर कालहु कर काला, और ब्रह्म अनामय अज भगवंता। व्यापक अनेक मनादि मनंता। अनादि है और अनंत है, उसकी शक्ति का और छोड़ नहीं मिलता। किसी ने भी अंतिम में अनंती बोलते हैं, कोई भी पार, ये सभी कह रहे पार किसी ने नहीं पाया। कोई भी संत महात्मा विद्वान होगा, सच्चा विद्वान होगा, वो यही बोलेगा, उसका अंत नहीं है। नहीं माना, ने कहा कोई ईश्वर नहीं है। और उन्होंने हुम भरे, बेन मर गया। बेन के शरीर से महाराज अराजकता होगी, उससे एक भगवान का पृथु अवतार निकला। भगवान नारायण पृथु रूप में अर्ची योग शक्ति निकल गई। भगवान सब नारायण आगे, देवता लोगों ने उनको पृथ्वी का राज्याभिषेक कर दिया। उन्होंने कहा ये दुष्ट के शरीर को अलग करो। योग शक्ति से परमात्मा पृथु अवतार, बड़े बड़े नगर गांव बसा करके ये बीजों को पैदा कर दिया पृथ्वी ने। ये गेहूं धान, साठी, धान को साठी भी कहते हैं। 60 किस्म के बीज होते हैं धान के, 60 किस्म। गेहूं के भी कितने होते हैं। अन्न को पैदा कर दिया पृथ्वी में। सब प्रजा अराजकता, नास्तिक प्रजा में भूखे मरने लग गए। तो जब पृथ्वी महाराज प्रकट हो गए, उस शरीर से बेन तो मर गया, तो सिंहासन में बैठे सारी प्रजा पेट बजाते आई, महाराज भूखे हैं। ये बेन नास्तिक हो चुका था, पृथ्वी ने अन्न जल देना बंद कर दिया। पृथ्वी कहती मेरे को पर्वतों का भार नहीं है, मुझे समुद्र का भार नहीं है। मेरे में ईश्वर द्रोही नास्तिक और मारकाट करने वाला जब चलता, मैं विकल हो जाता, अन्न जल बंद। आज इतनी उत्पत्ति कहाँ है, अभावी हो रहा। सब महंगाई महंगाई के मार्ग में चल रहा, रुपये बढ़ा रहे हैं, समस्या तो नहीं बढ़ रही, पदार्थ तो नहीं। आप पहाड़ में कुछ नहीं, पहाड़ की खेती सब बंजर चल रही, कहाँ से होगा? हर प्राणी को आहार चाहिए, पशु पक्षी को आहार चाहिए। आज जंगलों में लोग कहीं कुछ है ही नहीं, वो कहीं तो जला देते हैं, कोई बंदर यहाँ भटक रहे, सवेरे झुंड के झुंड आ जा रहे, और वो कोई यहाँ चिपकियाँ भय ना रहे हो, कोई पक्षी में चिपकियाँ भय हो, सब आहार की खोज। आहार के देर पर विश्व शाकंभरी बनी है भगवती। भगवती ने एक तरफ शाकंभरी का धरा, एक दफे ऐसे ही अकाल पड़ गए बड़े तवर। भगवती गगन मंडल में जाकर के अपने नेत्रों से, हाथों से, शरीर से घास, अमृत, फल, फूल की वर्षा करने लग गए।
इंद्र ने आके क्षमा मांगा, बल तू अपने कर चल। नाम भगवती का शाकंभरी थी विख्याति, तदा यास्याम में हम भूमि, सारे पदार्थों को प्रकट कर दिया। वो योग शक्ति हमारा, उनको हमारी फिक्र है। हम दुष्टता से उनको कुपित कर रहे हैं, नास्तिक बन करके। कोई संतान अगर दुष्ट बन करके माता पिता को पीड़ित कर रहा, तो माता पिताओं की आत्मा पीड़ित हो जाती। हम उनका निरादर कर रहे हैं, वो हमारे लिए व्यवस्था कर रहे हैं, और हम बोलते कौन होता है वो, कौन होती है वो, तो क्या रोज तो आएगा ही ना। हनुमान जी सीता जी को राम का दिव्य संदेश सुना रहे हैं, लंका में राक्षसियां योग खा रही है, पर जहां हनुमान जी की अमृत वाणी आई, मनुष्य लीला दिखला रही है। मन संतोष सुनता कपि वाणी, मन संतोष सुनता कपि वाणी, और भगति प्रताप तेज बलशानी। सारा निष्प्रभ भाव से हनुमान जी लगे, कितना लंका का दहन कर दिया। वानरों ने कोई तनख्वाह नहीं ली, कोई तनख्वाह नहीं मिली। रावण के तो सब नौकर, जितने असंख्य राक्षस सभी मरे। वानरों ने कोई तनख्वाह नहीं ली, पर प्रकृति शीतल है। सब तरु फले राम हित लागी, सब तरु फले राम हित लागी, और ऋतु अपूरितो काल गति त्यागी। सारे पूछ के महीने में आम हो रहे और जंगलों में फल फूल। वानरों का कोई वहां वो था, वो थोड़ी है। मिलिट्री में तो कितने कहाँ सब रसोई की व्यवस्था चली जाती है, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। रावण के यहाँ तो क्या क्या नहीं बन रहा है, राक्षस कितना खा के लड़ने आ रहे हैं, परंतु योग शक्ति उसे भगवती पृथ्वी ने, वो सीता भी योग शक्ति है। सब तरु फले राम हित लागी, मेरे शब्द नहीं है। सब तरु फले राम हित लागी, और ऋतु अकुऋतु काल गति त्यागी। काल का भी प्रभाव नहीं, पूछ के पहले आम लटक रहे, रसाल, राम को रसाल बोलते हैं। तर हो जाता पाकर, दो चार आम भी मिलके तृप्त हो जाता है। वानरों को वो व्यवस्था में, और जब रावण मर गया, विजयी हो गए, तो इंद्र को कहा इन्होंने मेरे लिए बड़ा त्याग किया है। पहले तो जो मरे हुए वानर थे सबको अमृत बरसा के जीवित करते, राक्षस ने राक्षसों का उद्धार भी कर दिया। देखो जहां तक इनकी परंपरा पीढ़ी पुस्ताने आएंगे, सब जंगलों में फल फूल बने रहेंगे, और दिव्य गुफाएं जिनमें न इनको जाड़ा लगे न गरम लगे, बड़ा सुंदर प्राण। इंद्र ने सब जगह फल फूल, ये उनको पेंशन दी। यही नहीं, पीढ़ी पुस्ताने तक। बाप ने ठाड़ किया नाती नंगा हो गया, ये नहीं। बाप ने ठाड़ किया नाती नंगा हो गया, नहीं। सब परंपरा अन्य वर्धनी। तो हनुमान जी के बाणी, मन संतोष सुनता कपि वाणी, और भगति प्रताप तेज बलशानी, आशीष दीनी राम प्रिय जाना। आशीर्वाद अंतःकरण से आता। लोग कहते महाराज आशीर्वाद दीजिए पे, आशीर्वाद स्वतः ही उठता। जहाँ हमारे गुण, जहाँ हमारी सेवा इष्ट को, गुरु को, स्वामी को अतुल्य कर दे, वरदान अपने आप ही मिलता है। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, और हो तात बलशील निधाना। हो तात बल शब्द को कोई नहीं काट सकता है, वो योग शक्ति का वरदान है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोड़ो। ईश्वर की ओर भी जाओ, खाली फोपट खा पी करके अलमस्ती लूटना गलत हो जाएगा। हो ये वरदान पृथ्वी के राज्य में आनंद का। अब सब धर्म, पृथ्वी तो मेरी बहन है, पुत्री है। जो सारे प्राण एक दाने का 100 का 1000 दाने बन रहे हैं। सुजलाम सुफलाम, ये पृथ्वी महाराज की महिमा। आगे प्रियव्रतो भागवत, 7 समुद्र बना दे प्रियव्रत ने। भरत जी 3 युगों में महाराज गए। ऐसे परम भागवतों का 16 चरित्र चलेगा वे। श्री हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल। प्रेम से बोले माना थोड़ा 5 मिनट।